ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. हज़रत जिब्राईल का यूं आना जाना और है, हज़रत जिब्राईल का यूं आना जाना और है, पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है, और जान मूसा का कुजा जाना मोहम्मद जी का कुजा, जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा, अपना जाना और है, रब का बुलाना और है, अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। और हज़रत मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, हज़रत मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है,
पर सामने अर्श पे जलवा दिखाना और है। पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआए खालिक़ के कायनात मुझे हर सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आप जानते हैं कि ये माह रजबुल मुरज्जब शरीफ का है और इसी माह के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। खालिक़ के कायनात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्शों की सैर करवाई और सिर्फ अर्शों की सैर ही नहीं, जन्नत को भी दिखलाया, दोज़ख को भी दिखलाया। और फिर बात यहाँ तक की ना रही बल्कि खालिक़ के कायनात ने ख़ुद अपना आप भी महबूब को दिखलाया। तो आज उसी महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेराज जाने पर गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता जुमा जहाँ पर बात ख़त्म की थी वहीं से आगे बात चलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया तो फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि तुम आज तैयारियां कर लो। ख़ास तौर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आज तुम जन्नत को भी सजा दो, रस्तों को भी सजा दो। फरमाया ज़िर मिन दो शम्सी इला दुइल कमरी मिन दुइल कमरी अला नूरिल कवाकिब। फरमाया ऐसा करो, आज सूरज से रोशनी लेकर चाँद को दे दो, चाँद से रोशनी लेकर सितारों को दे दो। फिर फरमाया या जिब्राइल खुज़ अलमल हिदायती व या मीकाईल खुज़ अलमल कबूली। फरमाया ए जिब्राइल तुम आज हिदायत के झंडे को पकड़ लो और ए मीकाईल तुम आज कबूलियत के झंडे को उठा लो। और इसराफील अलैहिस्सलाम जिनकी ड्यूटी सूर फूंकने पर है, खालिक़ के कायनात ने उनको फरमाया कि तुम आज सूर फूंकने का काम मौकूफ़ कर दो, रोक दो। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी रूहें कब्ज़ करने पर है। खालिक़ के कायनात ने उनको हुक्म फरमाया ला तफ़यीदिल अरवाहा हाज़िहिल लैला। फरमाया ए प्यारे इज़राईल आज की रात तुम रूहें कब्ज़ करने वाला काम मौकूफ़ कर दो, रोक दो। और जितने भी फरिश्ते हैं सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। खालिक़ के कायनात ने उनको फरमाया ला तुसब्बिह हाज़िहिल लैला। फरमाया आज की रात तुम तस्बीह को मौकूफ़ कर दो, रोक दो। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की होगी या अल्लाह, रूहें कब्ज़ करने वाला भी काम मौकूफ़ हो गया है, सूर फूंकने वाला काम भी मौकूफ़ हो गया है, तस्बीह वाला काम भी मौकूफ़ हो गया है, रोक दिया गया है, वजह क्या है, आज क्या होने वाला है कि यह सब कुछ हो रहा है? तो आवाज़ कुदरत आती है, तुम जानते नहीं आज मोहम्मद अरबी को अर्श पर बुलाया जा रहा है, आज महबूब को अर्श पर बुलाया जा रहा है। फरमाया अब तुम ऐसा करो, झंडे उठा लो, बैनर्स बना लो, रस्ते के अंदर खड़े हो जाओ, मेरा महबूब गुजरे तो तुम्हारी जुबान पर हो अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे रहा, तुम रस्ते में खड़े हो जाओ, मेरा महबूब गुजरे तो तुम कहना अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद। उर्दू में इसका माना बनता है खुश आमदीद, पंजाबी में आंदे जी आया नू, अरबी विच कहंदे ने अहलन व सहलन मरहबा। महबूब आए तो तुसी आखना है जी आया नू, खुश आमदीद। सोहणिओ तुसी आ गए हो तो अर्श नूं भी इज्जतां मिल गईयां ने। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ अब फरिश्ते
जा रहे हैं। खालिक कायनात ने फरमाया फरिश्तों ऐसे कैसे जा रहे हो? जिब्राइल को हुक्म दिया मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, मेरे महबूब को ले आओ मेरी बारगाह में। जिब्राइल चले हैं। रब ताला ने फरमाया जिब्राइल रुक जाओ, या अल्लाह अब क्या हुक्म है? फरमाया अकेले जा रहे हो, मेरे महबूब की बारगाह में जाना है, अकेले तो ना जाओ। या अल्लाह फिर करूं क्या? फरमाया ऐसा करो 70,000 फरिश्तों का लश्कर अपने साथ ले लो। मीकाईल को फरमाया तुम भी अपने साथ 70,000 फरिश्तों का लश्कर ले लो। इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम भी 70,000 फरिश्तों का लश्कर अपने साथ ले लो। इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि तुम भी 70,000 फरिश्तों का लश्कर अपने साथ ले लो। 2,80,000 का लश्कर फरिश्तों का जा रहा है महबूब को लेने के लिए। महबूब को मिराज हो रही है, महबूब को अर्श पर बुलाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल को भेज रहा है, जिब्राइल जाना है तो 2,80,000 फरिश्तों का लश्कर अपने साथ लेकर जाओ, अकेले नहीं जाना। या अल्लाह अकेले क्यों ना जाऊं, अकेला भेज दे, अकेला चला जाता हूं, पहले भी तो जाता हूं। रब ताला ने बताना था कि 1400 साल के बाद कुछ ऐसे मुल्ला होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे महबूब की आमद पर एतराज़ करेंगे कि ये जुलूस निकालना तो बिद्दत है, ये जमा होना तो बिद्दत है, ये शिरक के फतवे लगाएंगे। तो फरमाया जब वो शिरक का फतवा लोगों के सामने करेंगे, जो मेरे महबूब के ग़ुलाम मेरे महबूब की आमद पर आहलन व सहलन मरहबा जश्न आमद रसूल के नारे लगा रहे होंगे, तब वो लोग एतराज़ करेंगे कि ये शिरक कर रहे हैं, ये बिद्दत कर रहे हैं। खालिक कायनात ने फरमाया मैं आज महबूब की बारगाह में लश्कर भेज कर ये कायनात वालों को बता रहा हूँ, महबूब आए लश्कर बनाकर आलम व सालन मरहबा की सदाएं लगाना बिद्दत नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुदा की भी रज़ा है और फरिश्तों की सुन्नत है। आज अगर हम आलम व सालन मरहबा और जश्न आमद रसूल के नारे लगाते हैं, ये शिरक नहीं है, ये बिद्दत नहीं है, ये तो फरिश्तों की सुन्नत है, ये तो फरिश्तों का अमल है। तो गोया हमारा जो अकीदा है वो फनकारों वाला नहीं है, अदाकारों वाला नहीं है, बीमारों वाला नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद अरबी के गुलामों वाला अकीदा है। हमारा अकीदा सच्चा और सुच्चा है, और हमारे अकीदे के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो भी सच्चे और सुच्चे हैं, और हमारे मसलक के जो उलमा हैं वो भी सच्चे और सुच्चे हैं, और अल्लाह ने जो हमें कुरान अता किया है वो भी सच्चा और सुच्चा है। तो वो कुरान हमें ये बता रहा है कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदा खास को। यहां एक बात कहना चाहता हूं, असरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सैर कराई, सैर कराई अपने बंदा खास को। सैर सोते हुए होती है या जागते हुए होती है? कोई बंदा जो कहे जनाब मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ सैर करने के लिए, वो यहाँ से सो जाए वहाँ तक सोता सोता, फिर वहाँ से सोए यहाँ तक आ जाए, वो पूछे जनाब सैर करके आओ? जी मैं करके आया। की वेखा है? और नहीं मैं सुता सुता गया सी तो फिर ही वापस आ गया। तो कोई कहेगा तू सैर की है? नहीं कहेगा ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पता था लोग कहेंगे। महबूब को जिस्मानी मेराज नहीं हुई बल्कि ख्वाब के अंदर मेराज किया। रब ताला ने फरमाया सोते हुए सैर तो होती नहीं, सोते हुए तो सैर होती नहीं, जागते हुए होती है। और जाग तो बंदा तब है जब जिस्म साथ हो। तो फरमाया मेरे महबूब ने ख्वाब के अंदर सैर नहीं की बल्कि अपने जिस्म अक़दस के साथ वहां तक आया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर में है, और हज़रत उम्मे हानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सकी बहन है, और अबू तालिब की आप बेटी हैं। आप जब आए तो आपने अब दिल के अंदर ख्याल किया हुजूर तो आज आराम फरमा है, मावे ख्वाब हैं, तो कुंडी खड़काऊं, आवाज़ दूं। जब ये दिल में ख्याल आता है कुंडी खड़काऊं या आवाज़ दूं, फ़ौरन ज़हन में आता है जिब्राईल कुरान लेकर आने वाला तो तू खुद है, अल्लाह का पैगाम ले आने वाला तो तू खुद है। महबूब की बारगाह में तूने ही तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जब महबूब की बारगाह में जाना है तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जाना।
और जब उसके घर के अंदर जाना है तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युज़ना लकुम। फरमाया ऐ ईमान वालो याद रख लो, जब नबी की बारगाह में जाना है ऐसे नहीं जाना, इजाज़त लेकर जाना है, इजाज़त लेकर जाना है। अब जिब्राईल ने सोचा ऐसे कैसे जा सकता हूँ, महबूब की बारगाह अल्लाह का हुक्म है, बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल नहीं होना। फिर ख्याल आता है, फिर आवाज़ दे देता हूँ, फिर सोच आती है ना ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया फिर दिल के अंदर ख्याल आता है, ओ जिब्राइल, अल्लाह ने फरमाया लोगो ईमान वालो नबी को आवाज़ नहीं देनी, पुकारना नहीं है, पुकारना नहीं है। या अल्लाह कैसे नहीं पुकारना? फरमाया जैसे तुम आपस के अंदर एक दूसरे को पुकारते हो। या अल्लाह अगर पुकार ले तो होगा क्या? फरमाया पुकारोगे तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, आमाल ज़ाया हो जाएंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाह तेरा महबूब आराम फरमा है, अब जगाऊं तो जगाऊं कैसे? अब तेरे महबूब को जगाना है तो जगाऊं कैसे? खालिक के कायनात ने फरमाया ओ सोना जिब्राईल जरा अपने आप पे नजर दौड़ाना, मैंने तुझे बनाया कैसे है? या अल्लाह तूने मुझे नूर का बनाया है। फरमाया जरा अपने होंठों को तो देखो ना, मैंने तेरे होंठ किसके बनाए हैं? या अल्लाह कफूर के बनाए हैं। फरमाया अब ऐसा करो मेरे महबूब के घर के ऊपर से छत को फाड़ दो, वहां से अंदर दाखिल हो, उधर तुम जाओ, उधर मैं खुद खालिक के कायनात वहां से अपने महबूब के नजारे करूं। आवाज़ आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल जहाँ महबूब आराम फरमाया ना, जिस घर के अंदर उम्मे आनी का जो घर है उस घर की छत से सुराख करो, वहां सुराख करो, वहां से तुम दाखिल हो जाओ, उधर सुराख होगा, ऊपर से मैं भी जलवा देखूंगा महबूब का। आवाज़ आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के। आवाज़ आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के। नज़ारा करेगी आज रात कुदरत शान कुदरत के। नज़ारा करेगी आज रात कुदरत शान कुदरत के। फरमाया खोल दो, आज नज़ारा करेगी, कुदरत देखेगी, आज शान कुदरत के, आज कुदरत देखेगी, नज़ारा खालिक खुद देखेगा नज़ारा। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूं अपने लबों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर लगाया, कब्बिल कदम है ही। फरमाया जिब्राईल उनके कदमों को चूमो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर के कदमों को चूमा। आज हम चूम ले तो शिरक करते हैं जी, हम कदम चूम लें, अपने पीर का हाथ चूम ले तो हम बिदती ठहर जाते हैं, फतवा लग जाता है ये बिदती हैं। क्यों जी?
ये हाथ चूमते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया, अर्ज करता है या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी अगर मक्का फतह हुआ ना तो मैं काबातुल्लाह की चौखट को चूमूंगा। मैं क्या करूंगा जी? काबातुल्लाह की चौखट को चूमूंगा। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा सोना गुलाम, ये बता तेरी माँ जिंदा है? ये बता तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं जी या रसूलल्लाह जिंदा है। फरमाया जा उनके कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। माँ के कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो रसूलुल्लाह है। फरमाया इतनी शान है, काबातुल्लाह कहाँ पे है? कहाँ काबातुल्लाह और कहाँ माँ के कदम? फरमाया काबातुल्लाह को छोड़ दो, माँ के कदमों को चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। कुर्बान ना जाए फिर माँ की अज़मतों पे, कुर्बान ना जाए माँ की शान पे कि खालिक के कायनात ने जिसके कदमों के अंदर जन्नत रख दी है। फरमाया जाओ ना उसके कदमों को चूम लो। जब माँ के कदमों के अंदर अल्लाह ने जन्नत को रख दिया तो मुस्तफ़ा के कदमों में क्या क्या रखा होगा? हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा जा रहा है। और सराइकी का शायर है तो है वैसे चंगा जी, इसकी गल की है। वांदे चुम्मण दी रीत साकू जिबरील ने सिखाई, जिबरील पैर चुम्मे मदनी को जाग आई, जिबरील पैर चुम्मे मदनी को जाग आई, चुम्मण जे शिरक होंदा जिबरील क्यों चुमेंदा, जिब्राइल भुल गया जे खालिक खुद चारू केंदा, ए एवें सड़दे रह सन, ए एवें सड़दे रह सन, आशिक नहीं चुमणू रहंदे, एवें सड़दे रह सन, आशिक नहीं चुमणू रहंदे, वे नहीं पैर चुमदे असा अल्लाह वाले आंदे, हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते, एवें नहीं पैर चुम दे असा अल्लाह वाले आंदे। असी एवें पैर नहीं चुमने हैं, साढ़े कोल भी दलीलां ने। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब कदम चूम रहे थे ना तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो जागते ही हैं, हजूर फरमाते हैं कि मैं जो है ना, मेरी आँखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है, मेरी आँखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चूमा तो चाहिए था रसूलुल्लाह उठ के बैठ जाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब कदमों को चूमा हजूर उठकर बैठ जाते, हजूर उठे नहीं। हजूर बताना चाहते थे, वो जिब्राइल है, तूने जन्नत को भी देखा है, तूने जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी नेमतों को देखा है, लेकिन वहां इतना मजा नहीं होगा जितना मजा यहां इन तलियों के अंदर है। और जिब्राइल से किसी ने पूछा होगा, जिब्राइल बताना वो तलियां जब चूमी थी तो कैसा सरूर आया था? तो जिब्राइल ने कहा होगा, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब चूमे पैर, हजूर उठे, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अब चले हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हैं, और बुराक भी वो जिसका इंतखाब किया जा रहा है, वो एक कोने के अंदर खड़ा होकर रो रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक देख रहे हैं तो उसकी नज़र पड़ी वो जो रो रहा था, पास गए, आपने सुना हुआ ये वाक़या, आप करीब गए तो आपने फरमाया तू क्यों रोता है? आज तो खुशी का लम्हा है और हर चीज़ खुशियाँ मना रही है, सारे बुराक झूम रहे हैं और तू रो रहा है। उसने कहा जी मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं यह सोच कर रो रहा हूँ अगर मैं भी ताकतवर होता तो शायद मेरा भी इंतखाब होता, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, पता नहीं मैं कबूल भी किया जाता हूँ या नहीं किया जाता हूँ।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इतना जज्ब है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह अब बता क्या करूं? फरमाया इसी को ही ले जाओ। अब ये देखें, कमाल देखें, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब दाइयाँ आती हैं, बड़ी बड़ी मालदार दाइयों को छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब करते हैं, जो सबसे गरीब है, जिनके पास डाची भी कमज़ोर है। और जब मदीना तैयबा के अंदर जाते हैं तो हज़रत अयूब अंसारी के घर का इंतखाब करते हैं। और जब मिराज पर जाते हैं तो जो बुराक पसंद किया जाता है वो भी वो जो कमज़ोर है उसका इंतखाब किया जाता है। और बताने वाले कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में माल और दौलत नहीं देखा जाता, बल्कि मोहब्बत मुस्तफ़ा देखी जाती है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर चले हैं जी। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि हम बुराक पर सवार हुए, चलते चलते मस्जिद अक्सा के पास से जब गुजर हुआ तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। रअयतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही काइमन, फरमाया मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी युसल्ली का माना जो उलमाए कराम ने किया वो नमाज है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे थे। उलमाए कराम ने इस पर पूरी बात की है, हम उस तरफ जाते नहीं हैं कि आप ये बताएं मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा हो तो जो यहाँ का जनाब कोई पुलिस वाला हो या कोई और लाल है, कोई बड़ा अहदेदार हो, वो इधर से आए और नमाज फ़र्ज भी ना हो तो उसको पता भी हो कि फ़लाँ जनाब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो वो जनाब इधर से गुजरना हो तो वो नमाज खड़ी कर ले। होगा ऐसा? नहीं होगा, नहीं करेगा ऐसा। क्यों? उसको पता प्रोटोकॉल देना है, वो खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा इमामुल अंबिया आ रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर दरूद पढ़ रहे थे, और दरूद पढ़ने के अंदर राज ये था कि जो दरूद पढ़ता है कभी मुस्तफ़ा उसके पास आ जाते हैं और कभी उस दरूद पढ़ने वाले को अपने पास बुला लेते हैं। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है, बीमार हुए, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने अशार लिखे, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तइमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मुहम्मदा या वासिअल करमी। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दरूद भेजा। फालिज की बीमारी है, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना करम फरमाया, बुसीरी के पास आ गए, इमाम बुसीरी के पास आ गए। फरमाया बुसीरी बात बता क्या हाल है? या रसूलल्लाह बीमार हूँ। आपने फरमाया अभी ठीक कर देता हूँ। आपने अपना दस्ते अक़दस फेरा बुसीरी के जिस्म अतर पर, इमाम बुसीरी ठीक हो गए। इमाम बुसीरी ने अर्ज़ की, हुजूर मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन मैं जब मैं सुबह लोगों के सामने जाऊँगा तो लोग कहेंगे बुसीरी तू झूठ बोलता है, हुजूर तेरे पास नहीं आए, वैसे अल्लाह की तरफ से तुझ पर करम हो गया। या रसूलल्लाह कोई करम फरमा दे, कोई चीज़ इनायत फरमा दे, लोग मुझसे सवाल करें मैं उनको जवाब दे दूँ। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुसीरी ये मेरी चादर रख लो, जो पूछो उसे बताना मुहम्मद ने ये चादर अता कर दी है। आपने अपने उस कसीदे का नाम ही कसीदा बुर्दा शरीफ रख दिया, जिसका नाम है कि चादर वाला दरूद। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ते हैं तो इमाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पास आ जाते हैं। ये तो दरूद पढ़ने वाले पर है, जब कोई दरूद पढ़ता है कभी हुजूर उसको अपने पास बुला लेते हैं, कभी खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरूद अक़दस पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अब आपको ले जाया गया जी आगे आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर खड़े हैं, और वहाँ सफ़े बन के खड़ी हैं जी। इंतज़ार हो रहा है, किसका इंतज़ार हो रहा है? इमामुल अंबिया का इंतज़ार हो रहा है। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप यहाँ पर तशरीफ़ रखिए, मैं अज़ान देता हूँ फिर जमात करवाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी, और अज़ान देने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए नबियों की तरफ। अब सारों की निगाहें हैं, आज इमामत कौन कराता है? अज़ान तो हो गई है ना, अब जमात तो करानी है किसी ने, आज देखते हैं जमात कौन कराता है। तो हर एक नबी एक दूसरे की तरफ कह रहा था कि कौन होगा इमाम,
महसफ़े अम्बिया कौन होगा इमाम, महसफ़े अम्बिया बोले सारे नबी आप हैं बोले सा। मिल के एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो जाए। बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद हैं। हुस्न के बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद हैं। हर एक नबी वहाँ पर खड़ा है, एक दूसरे की तरफ तक के यही कह रहे हैं कि कौन होगा इमाम, महसफ़े अम्बिया कौन होगा इमाम, महसफ़े। मैं रोज़ा रख के जनाब तुहाडे नाल एडी उच्ची ना गल करदा पिया, तुसीं अल्लाह दे बंदे हो, तकड़े हो के हज़ूर दा जिक्र है। कौन होगा इमाम, बोले सारे नबी आप हैं और शाह खैबर शिकन शामिले पंजतन, शाह खैबर शिकन शामिले पंजतन। या अली आप हैं या अली आप। और मुझको हो क्यों कमी, हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के भी गुलाम हैं। और मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मुझको हो क्यों कमी, आप हैं मुझको हो क्यों कमी, आप हैं 1,26,000 कम पेश अंबियाए कराम मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हजूर का नमाज पढ़ाना ये तमाम अंबिया की मेराज थी, और हजूर का अल्लाह ताला का देखना ये मेरे आका मोहम्मद की मेराज थी। इंशाअल्लाह बाकिया गुफ्तगू अगले जुमा पर करेंगे। दुआ खालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।